अब देखो चैप्टर नाम है ह्यूमन आई, ठीक है। आपने पढ़ा था इससे पहले लाइट चैप्टर, क्या पढ़ा था आपने? लाइट। तो आपको पढ़ा था लाइट में क्या पढ़ा था कि हम कोई भी चीज को देखते हैं लाइट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से, ठीक है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, या ऐसे बोल सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। इस खूबसूरत दुनिया को देखने में आपको लाइट का हेल्प करता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? आपका एक एनर्जी का एक रूप है जो आपको इस खूबसूरत दुनिया को देखने में हेल्प करता है। ये हुआ लाइट का डेफिनेशन। अब है इसमें मेन जो रोल है वो कौन करता है? तो लाइट का एक फिनोमेना है जिसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन। और हमने क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इस दोनों के हेल्प से हम लोग कोई भी चीज को देख सकते हैं। क्लियर? क्लियर यहां तक है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट की सरफेस टकराकर वापस आना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसमें एक ही मीडियम होता है, मतलब जिस मीडियम से लाइट टकराता है उसी मीडियम में वापस, उसी मीडियम में वापस। जैसे आप लोग हमको देख पा रहे हो, तो मीडियम यहाँ पे कौन सा है? एयर ही है। यहाँ पे मीडियम कौन सा है? एयर। तो लाइट किससे आ रहा है? एयर से आ रहा है, एयर में ही आपसे टकरा कर वापस आ रहा है। आई एम ऑपेक ऑब्जेक्ट, तो किसी भी लाइट जो होता है किस सरफेस टकरा कर वापस आता है? जो ओपेक हो। क्या हो? ओपेक हो। जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और क्या होता है? ओपेक होता है। तीन तरह का मीडियम है। तो ज्यादातर लाइट किससे होता है? रिफ्लेक्ट होता है ओपेक से। ट्रांसलूसेंट में थोड़ा लाइट पास हो जाता है, कुछ लाइट वापस जाता है। और आपका होता है ट्रांसपेरेंट, वो क्या होता है? लाइट उससे पूरा पास कर जाता है। क्लियर है ना? अगला क्या आपका है? रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? लाइट एक मीडियम से, इसमें लाइट का क्या होता है? बेंड होता है। अब बेंड का कारण क्या है? कि लाइट की स्पीड हर मीडियम में क्या है? अलग अलग है। और उसके कारण क्या है? उसके डेंसिटी, उसकी क्या है? जैसे मान लो वाटर है और आपका एयर है, तो वाटर और एयर का डेंसिटी सेम है क्या? अलग अलग है। वाटर की डेंसिटी अलग और एयर की डेंसिटी अलग है ना? तो जब लाइट एक मीडियम से जाता है दूसरे मीडियम में, तो लाइट क्या जाता है? अपने पाथ से बेंड कर जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब ये है कि हम लोग इतनी बात तो सुना कि लाइट क्या है, हम लोग कोई चीज देखते हैं, लेकिन इसमें एक रोल हमारा होता है किसका? ह्यूमन आई का। किसका रोल है? तो अब है कि लाइट मान लो आप लोग को हम देख रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हो, तो हो क्या रहा है कि लाइट आपसे सरफेस टकरा है और टकरा कर हमारी आंखों में आ रहा है। और जब हमारी आंखों में आ रहा है तो उसका क्या क्या फिनोमेना होता है उसको हम जानेंगे। तो पहले जानते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, क्या जानेंगे? उसके बाद जानेंगे इसका वर्किंग, हमारा ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है। तो पहले जानते हैं इसके कुछ पार्ट्स जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे इसके वर्किंग के बारे में। देखो पहले इसके पार्ट जानते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो यहाँ पर दिया हुआ है स्लरी मसल्स। क्या दिया हुआ है? ये जो है हमारे आई लेंस को होल्ड कर दे। अब देखो यहाँ पे ये हमारा आई लेंस है। क्या है? हमारा आई लेंस है। और ये आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? स्लरी मसल्स है। क्या है? हमारा स्लरी मसल्स है, ये जो इस लेंस को होल्ड करने का काम करता है। लेंस को क्या काम करता है? आपने भी पढ़ा है, ये जो लेंस है ये हमारा नेचुरल लेंस है। कैसा लेंस है? नेचुरल लेंस है। ठीक है, जो आपने पढ़ा लाइट चैप्टर में वो कैसा लेंस था? वो आर्टिफिशियल लेंस था। क्या था? आर्टिफिशियल लेंस था। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर अभी आपको फील हो जाएगा। वो अब मान लो इस लेंस के पास में ऑब्जेक्ट पास भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट दूर भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट बहुत दूर भी हो सकता है। नहीं हो सकता है? देखो ना, लेकिन इसको हर बार इमेज कहां फॉर्म करना है? रेटिना के पास। कहां पे? रेटिना के पास। किसके पास? रेटिना के पास। कहने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, हमारे आई से पास भी, दूर भी, और बहुत दूर भी, और बहुत दूर भी हो सकता है, लेकिन इसको हर बार इमेज कहां फॉर्म करना है? रेटिना पे, जिसकी डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड है। डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड है। और आपने देखा होगा आर्टिफिशियल लेंस के अंदर, देखा होगा आर्टिफिशियल लेंस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मिरर की बात करें, लेंस की बात करते हैं, चलो कि यहाँ पे मिरर की बात नहीं कर सकते, लेंस की बात करते हैं। आपने पढ़ा दो लेंस, एक कनकेव लेंस, दूसरा, तो यहाँ पे कौन सा लेंस दिख रहा है? हम उसकी बात करें फिलहाल। ठीक है, कन्वेक्स लेंस में आप याद करो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी होता था, ऑब्जेक्ट क्या हो? इन्फिनिटी, तो इमेज क्या बनता था? याद करो, आपको बताया शॉर्ट ट्रिक, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ हो तो इमेज कहाँ बनता है उसका? पोजीशन होता है, पोजीशन। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो कहाँ बनेगा? वेरी गुड, कहाँ बनेगा? याद करो, आप लोग बता चुके हैं, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो क्या बनता है? फोकस पे। और ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इन्फिनिटी में। बता दो ना, कंसेप्ट तो बता चुके आप लोग को। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो तो कहाँ बनेगा?
फोकस पे बनेगा। और जो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे हो, तो क्या बनेगा, दोस्त खत्म हो गया। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के पास है, कहाँ पे है, इंफिनिटी के पास है, तो इमेज क्या बनता है, इंफिनिटी के पास अगर है तो इमेज क्या बनेगा, फोकस पे। और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज क्या बनेगा, इंफिनिटी। क्लियर यहां तक? ये आपको बता रहे हैं, इधर ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन है, और इधर क्या आपका है, इमेज पोजीशन है। क्या आपका इमेज पोजीशन है। आप लोग अपने अपने एनसीईआरटी बुक सामने रखो, उस पर देख सकते हो। अब मान लो अगर आपका बियॉन्ड सी हो, क्या हो, बियॉन्ड सी हो, तो क्या बनता है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन 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 सी एंड एफ, याद आया, बिटवीन सी एंड एफ, चेक कर लो है। नाउ एट सी पे हो तो क्या बनता था, एट सी, यहां पर था 2f, क्या था 2f, तो 2f का पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट उस पे है 2f पे, तो इमेज भी क्या बनता था 2f पे ही, क्या बनता था 2f पे। तो तीन बता दी पोजीशन, पहला बताया कहां पे, तो क्या बनेगा, फोकस पे। दूसरा बता बियॉन्ड सी या बियॉन्ड 2f, क्या बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, और सी पे हो मतलब 2f पे हो तो 2f पे ही बनेगा। तो देखो पोजीशन अलग अलग है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का भी पोजीशन क्या है, अलग अलग दिख रहा है। अब बिटवीन सी एंड एफ हो, बिटवीन या एफ और F2 के बीच में हो, एफ और 2F2 के बीच में हो, तो क्या बनता है, बियॉन्ड सी। वेरी गुड, बियॉन्ड सी। जब बिटवीन हो बियॉन्ड, अब बियॉन्ड हो तो बिटवीन, याद आया, बियॉन्ड हो तो बिटवीन, अच्छा बिटवीन हो तो बियॉन्ड। क्लियर? और जब आपका कहां पे हो, फोकस पे हो, मतलब F1 पे हो, तो क्या बनता है, इंफिनिटी। और जब बिटवीन हो एफ और पी के बीच में, तो बिहाइंड द लेंस, मतलब वर्चुअल इमेज, क्या बनता है, याद आया, ये 6 केस हमने बताया। 5 केस से क्या बनता है, रियल इमेज, और 1 केस से बनता है वर्चुअल इमेज। 1 केस में क्या बनता है, तो 1 केस में वर्चुअल इमेज क्या बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, ऑब्जेक्ट कहां पे हो, ऑब्जेक्ट कहां पे हो, बिटवीन बिटवीन F1 और P, या ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ P नहीं बोले, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, लेंस है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज क्या बनता है, बिहाइंड द लेंस बनता है, और वर्चुअल इमेज बनता है। यहां तक क्लियर? तो आपको हमने ये बात क्यों बताया, आर्टिफिशियल लेंस के अंदर आपने देखा कि अलग अलग पोजीशन पे इमेज कहां बन रहा है, अलग अलग पोजीशन बन रहा है, लेकिन यहां पे जस्ट बताया कि इस लेंस को इमेज हर बार कहां फॉर्म करना है, रेटिना पे। अगर नहीं फॉर्म करता है तो यहां से ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, रॉड्स और कॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, रेटिना के अंदर क्या होते हैं, रॉड्स और कॉन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, रॉड्स और कॉन्स होते हैं। रेटिना के अंदर क्या होते हैं, रॉड्स भी होती है, और क्या होता है, कॉन्स भी होता है, जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स, जो कि इस मैसेज को यहां से रिसीव करता है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को मैसेज भेजता है। अब तुम सोच के देखो, अगर ये हमारा आई लेंस अगर रेटिना से पहले इमेज फॉर्म कर दे, तो क्या ब्रेन का मैसेज आएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस रेटिना के अंदर क्या है, और ये क्या हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स है, क्या हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हमारे हैं, जो कि लाइट पड़ने पे ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। समझाया, चले यहां तक? तो अब यहां पे है ये जो लेंस, अब हम बात बता रहे हैं कि सिलेरी मसल्स का, अब इसका बता रहे हैं रोल, इसकी रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी रोल क्या है, क्या फंक्शन क्या है। एक तो पहला रोल इसका है, इट्स होल्ड द लेंस, इट्स लेंस को होल्ड कर रहा है। दूसरा इसका रोल है कि इसको, इस लेंस को, इसके साइज को ये एडजस्ट करता है। क्या करता है, ताकि because therefore it can form the image on the retina, it can form the image on the retina। मतलब अगर सभी मसल्स इसके लेंस को, साइज को एडजस्ट नहीं करेगा, तो इमेज को रेटिना में फॉर्म नहीं कर सकता है। तो अगर लेंस को रेटिना पे इमेज फॉर्म करना है, तो सभी मसल्स क्या करता है, उसके साइज को एडजस्ट करता है, और इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ द लेंस, द एबिलिटी ऑफ द लेंस to adjust its focal length, the ability of the lens to adjust its focal length is called accommodation। हाँ पूछो, हाँ
हम बता उस पर भी आ रहे हैं। अभी हम पहला स्टार्ट किए, कौन सा पार्ट स्टार्ट किए? सैलरी मसल्स। किसका पार्ट? सैलरी मसल्स। तो सैलरी मसल्स सबको समझ में आया? इसका रोल क्या है? होल्ड द लेंस, इट होल्ड द लेंस। सेकंड पार्ट, इट एडजस्ट द साइज ऑफ द लेंस। और साइज क्यों एडजस्ट करता है बताओ? क्योंकि इस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, तो इसको हर बार इमेज कहां फॉर्म करना है? तो ये अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा तो क्या इमेज रेटिना फॉर्म होगा? नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमारा कहलाता है नेचुरल लेंस, जो अपने साइज को करता है, एडजस्ट करता है। क्या करता है? एडजस्ट करता है। और इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? तो इसका डिफाइन में बताया, द एबिलिटी ऑफ द लेंस। क्या बताया? द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन बोलो साथ में, the ability of the lens to adjust its focal length, it's called, अच्छा why lens adjust its size? क्यों एडजस्ट करता है अपने साइज को? so that it can form the image on the retina। अगर रेटिना से पहले, ये रेटिना के बाद इमेज फॉर्म करेगा तो उसका मैसेज ब्रेन को नहीं जाएगा, वो ऑब्जेक्ट का इमेज हमको नहीं दिखेगा। इसलिए इस लेंस का काम एक ही काम है, अपने साइज को एडजस्ट करके उस ऑब्जेक्ट को कहां फॉर्म करना? रेटिना पे। चलो अब एक छोटा सा तुम लोग दिखाते हैं एक्टिविटी। देखो आपके सामने एक किताब दो, हमको कोई भी किताब दो। देखो किताब को अपने हाथ में लो, सब लोग अपने हाथ में लो, सब लोग होल्ड द बुक इन योर हैंड। बाकी बच्चे जो भी देख रहे हो भी अपने किताब को अपने हाथ ले लीजिए और इस किताब को थोड़ा धीरे धीरे पास लाओ। और देखो आप कितना आराम से पढ़ सकते हो। हाँ थोड़ा पास लाओ धीरे धीरे। और देखो आप कहाँ पे कंफर्टेबली पढ़ पाते हो। हाँ उसको और पास धीरे धीरे। आप देखो तो पास रख रखो, थोड़ा सा पास, थोड़ा होल्ड करो 30 सेकंड तक। देखो पढ़ पा रहे हो क्या? 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक, तुरंत नहीं बोलना है। यस सर 30 सेकंड तक पढ़ो, थोड़ा पास लाके पढ़ो और पास लाओ। अच्छा थोड़ा देर, अच्छा आपको हम कहीं 1 मिनट तक पढ़ने का पढ़ पाओगे? जैसे सक्षम को आगे पढ़ पा रहे, अब तुम पढ़ के देखो 1 मिनट तक। अच्छा सुनो, तो कुछ फील हुआ? अच्छा आप लोग क्या फील किए? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बताएंगे कि क्या फील किए। आप लोग क्या फील किए? वेरी गुड, धुंधला दिख रहा है। 2 चीज आपने देखा, एक जैसे आपने पास लगाया तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो आपको जो लिखा हुआ चीज है वो आपको क्या हुआ? इट्स बिकम्स ब्लर, इट बिकम्स ब्लर। और धीरे धीरे आपने फील ये भी किया कि आपके आंखों पे क्या हो रहा है? प्रेशर फील हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आई लेंस है अब एडजस्ट नहीं कर सकता है। इसे लिखा हुआ एबिलिटी ऑफ द लेंस। जैसे मान लो आपको हम कहे कि आप 50 केजी उठा सकते हो, अगर आप उठा पाओ इसका मतलब आपकी एबिलिटी है। क्या है? लेकिन आपको कहे 100 केजी उठा पाओगे? नहीं। तो आपकी एक एबिलिटी है क्या? 50 केजी उठाने की एबिलिटी है। क्लियर यहां तक? तो अब इसका क्या है कि इसकी भी अपनी एक एबिलिटी है। मान लो आप जब बहुत पास ले आएंगे तो क्या होगा? ये लेंस अपने साइज को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मतलब इसका एक नियर पॉइंट होता है। क्या होता है? जहां पे हम लोग कोई भी चीज को आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, उसे लोग कहते हैं 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट कितना होता है बाबू? जहां पे आप आराम से पढ़ सकते हो, मतलब आप यहाँ पे रख के आराम से पढ़ पाते हो ना, इसका मतलब आपका क्या है? ये नियर पॉइंट है। क्या है? मतलब 25 सेंटीमीटर का माना गया नियर पॉइंट। क्या माना गया है? जहां पे आप आराम से कोई भी चीज को इजिली पढ़ सकते हो और देख सकते हो। लेकिन जैसे इससे आप पास लाते हो, क्या लाते हो? मान लो यहाँ से मांगी चलती है हमारा 25 सेंटीमीटर है, जिससे इसको पास लाते हो तो ये लेंस अब इसको क्या करता है? एडजस्ट नहीं कर पा रहा है कि इसके इमेज को, क्योंकि इसको क्या करना पड़ा? अपने आप को एडजस्ट करके इसके इमेज को कहां फॉर्म करना है? रेटिना पे। तो इसकी अपनी क्या है? एबिलिटी है। अब मान लो बहुत अगर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या ब्रेक हो सकता है? ब्रेक हो सकता है, मतलब ये डैमेज हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि ये अपने आप को एडजस्ट करेगा ना। वो सिंपल सी बात है। अगर आप तो बार बार, अब देखो बहुत बार बच्चे लोग मोबाइल को बहुत पास लाके देखते हैं ना। एक तो उसका लाइट का बहुत ज्यादा रेज निकलता है, लाइटों पे आंख भरा पड़ता है, तो होता है कि आपका पुपिल उस टाइम क्या होता है? बहुत छोटा जाता है। पुपिल क्या जाता है? छोटा। तो अभी जैसे सक्षम की बात कर रहा था, अब हम बात करें पुपिल की बात करें। यहां तक क्लियर सबका? यहाँ नियर पॉइंट कितना है? 25, जहां पे आप इजिली पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। लेकिन जैसे पास लाओगे, लेंस क्या करे? अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, इसके इमेज को कहां फॉर्म करना?
रेटिना, लेकिन इसकी अपनी एक एबिलिटी फिक्स है, कितना, उससे ज्यादा ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता, ज्यादा करेगा तो ये ब्रेक भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। नहीं हो सकता है क्या डैमेज? क्यों है डैमेज? क्योंकि आपको प्रेशर फील होता है, क्या फील होता है? प्रेशर। अब बहुत ज्यादा प्रेशर फील हुआ तो क्या होगा? ये तो डेलिकेट ना है, लेंस क्या है? डेलिकेट है। हमारा आई लेंस बहुत डेलिकेट है, बात समझे, इसलिए इसको क्या होता है बाबू, सेफ रखने के लिए। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पुपिल की बात करते हैं। देखो अभी ये एक एक्टिविटी हम लोग यहाँ भी करेंगे क्लास के अंदर। पुपिल का दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ पुपिल इज ए स्मॉल ओपनिंग। पुपिल क्या हमारा? स्मॉल ओपनिंग है ये। पुपिल क्या हमारा है? एक स्मॉल ओपनिंग है। अच्छा अभी मान लो फॉर एग्जांपल, अभी आप थोड़ा देर के लिए क्लास में जो लाइट है उसको वॉच करो, एक 30 सेकंड के लिए करके देखो, 30 सेकंड करो, 30 सेकंड, दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होता है। अब वॉच करके देखो, दिखेगा। श्रुति स्टार्ट कर, देख श्रुति, अब दिख रहा है कुछ क्या? श्रुति दिख रहा है? अब देखिए, अब इसको दिखा देने के बाद अच्छा हुआ क्या, थोड़ा देख बताओ। देखो अब बताना चाहते हैं, सुन लो। देखो पुपिल का काम है, एक स्मॉल ओपनिंग है जो अलाउ करता है लाइट को अंदर आने के लिए। कहां पे? लेंस पे। किसके ऊपर? लेंस के ऊपर। और ये मान लो ये ओपनिंग नहीं होता, देखो ये जो नेचर है, जिसने जो कहते हैं गॉड कहते हैं, कितना खूबसूरत नेचर बनाया है कि हमें हर चीज दे दिया, एक सिस्टम दे दिया। ये स्मॉल ओपनिंग का काम क्या है कि लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। पुपिल क्या करता है? एक तो स्मॉल ओपनिंग है, इट इज स्मॉल ओपनिंग दैट अलाउ द लाइट टू एंटर थ्रू द लेंस, थ्रू द कॉर्निया टू द लेंस। मतलब ये एक स्मॉल ओपनिंग है जो लाइट को अलाउ करता है कहां तक पहुंचने के लिए? लेंस तक पहुंचने के लिए, फर्स्ट ओपनिंग। और सेकेंड, इट ऑल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट को भी कंट्रोल करता है। कैसे? तो अपने साइज को छोटा या बड़ा करके। तो दो काम हुआ, एक ओपनिंग हुआ मतलब लाइट को अलाउ कर रहा अंदर आने के लिए, दूसरा इसके अमाउंट को कंट्रोल भी करता है। नाउ अब कैसे कंट्रोल करता है? अभी आप जब बहुत ब्राइट लाइट हो, क्या हो, तो ब्राइट लाइट में इसकी ओपनिंग क्या जाएगी? छोटा जाएगा। क्या जाएगा? छोटा। क्यों? कि बहुत जब बहुत ब्राइट लाइट है तो वही लाइट आपकी आंखों में प्रवेश करेगा, तो उस टाइम में क्या होगा? आपका लेंस डैमेज जाएगा। अगर ये कंट्रोल नहीं किया तो आपका लेंस का जाएगा डैमेज। इसे क्या करता है? अपने ओपनिंग को छोटा कर लेता है। अब सपोज जैसे आप बहुत धूप में हो, अचानक आपने डार्क रूम में आ गए, तो क्या होता है? थोड़ा देर के आपको धुंधला दिखता है, ब्लर दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस ओपनिंग को एडजस्ट होने में थोड़ा देर टाइम लग जाता है। उसी तरह आपको क्या दिखता है? वो धुंधला दिखता है। क्या दिखता है? धुंधला। मतलब आप ब्राइट लाइट से डिम लाइट में आए, ब्राइट लाइट से डिम लाइट में आए, तो डिम लाइट में जब तक आप आते हो तब तक थोड़ा सा देर के लिए आपको धुंधला दिखेगा। उसके बाद वो अपने साइज को एडजस्ट करता है, फिर धीरे आपको क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो दो फंक्शन समझ गए। तो अभी क्या क्या बताया दो फंक्शन के बारे में? कल आपको बताया ह्यूमन लेंस के बारे में, आपको बताया कंस्ट्रक्शन के बारे में। किसके बारे में? कंस्ट्रक्शन। एंड देन वी रीड नेक्स्ट पार्ट, वर्किंग। तो इसमें दो पार्ट समझाया भी। कौन कौन पार्ट समझाया? कौन सा पार्ट बताया? पहला सेलेरी मसल्स, और सेकेंड इसका क्या फंक्शन था? हाँ, होल्ड करता है। दूसरा पॉइंट, लाइट को लेंस के साइज को एडजस्ट करता है। लेंस के क्यों एडजस्ट करता है बताओ? कोई एक बोलो। हाँ सागर जी बताइए। सर क्योंकि उसको साइज इसलिए एडजस्ट करता है क्योंकि उसको रेटिना तक ले जाने में मतलब वो फॉर्म करता है। देखो अब एग्जैक्ट बताइए, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या है? दूरी डिस्टेंस का क्या है? फिक्स है ना। तो अगर फिक्स है तो इसके अपने आप को अगर एडजस्ट नहीं कर रहा है तो क्या इमेज फॉर्म हो रेटिना पे? नहीं। कि अभी देखा आर्टिफिशियल में क्या रहा है कि डिस्टेंस अलग अलग ऑब्जेक्ट पे इमेज भी क्या बन रहा है? अलग अलग बन रहा है। इसलिए इसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लेरी मसल्स। क्लियर है? बैठो। हाँ चलिए बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुपिल? सर मतलब ज्यादा नजदीक से देखने से हमें दिखाई नहीं देगा। पुपिल का बता रहे हैं, पुपिल के पूछ रहे हैं। स्मॉल ओपनिंग मतलब सर इतना नजदीक से देखने से मतलब ब्लड आ जाता है आँख में। नजदीक से मतलब ज्यादा क्लोज करके।
सक्षम। पिपिल सर क्या बोलते हैं, लाइट को मतलब पहुंचाने का हेल्प करता है, एडजस्टमेंट करता है पूरा। श्रुति। पिपल जो है वो जैसे कि हम ज्यादा लाइट अगर आंख में पड़ता है हाँ कोई बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जब वो दूसरे लाइट में जाता है, जैसे कि डार्क लाइट है और कहीं ज्यादा और कहीं कम, तो वो अपने आप को एडजस्ट करता है, उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है उस लाइट में। पुपिल का फंक्शन फर्स्ट क्या है? ओपनिंग है, पहले क्लियर है, एक स्मॉल ओपनिंग है जो लाइट को अंदर आना अलाउ करता है। कहां तक? लेंस तक। अरे पुपिल आपको जो आपको दिखाते हैं, पुपिल कहाँ, देखो पुपिल दिखाते हैं आपको, जो बीच में होता है ना पुपिल आपके, देखो पुपिल दिखाते हैं आपको, चल देखो पुपिल आपको दिखाते हैं, यही ओपनिंग है आपका, क्या है? पुपिल है, ब्लैक वाला, किसी किसी और अच्छा दिख रहा है वो वाले में। हाँ इसमें ये देखो है ना, यहाँ पर क्या आपका है? दिस इज स्मॉल ओपनिंग, ये आपका क्या है? इस स्मॉल ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पुपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुपिल। पुपिल नहीं, पुपिल बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? सर जो लाइट को एंटर करने में हेल्प करता है। पहला, इट अलाउ द लाइट टू एंटर, इट अलाउ लाइट टू एंटर टू द लेंस। पहला पार्ट हो गया, पहला फंक्शन। सेकंड क्या है? इट आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, इट आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। तो दो फंक्शन समझ गए, एक लाइट को अलाउ करता है, दूसरा ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है बाय एडजस्टिंग इट्स साइज, बाय एडजस्टिंग इट्स साइज, अपने साइज को एडजस्ट करके। कैसे? छोटा या साइज को बड़ा करके। क्लियर? दो फंक्शन समझ गए। अच्छा, ह्यूमन लेंस हमारा आर्टिफिशियल कि नेचुरल लेंस है? व्हाई इट इज नेचुरल लेंस? गॉड गिफ्टेड है। हम जब से पैदा हुआ तब से ना नहीं, हाँ तुम चश्मा हटा हट जाएगा, लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम दिक्कत है कि बार बार हटाना पड़ता ओके, यहां तक सब लोग समझ गए? हाँ बाबू, आगे बढ़े यहां से। नाउ अब हम जानते हैं आगे का फंक्शन। तो दो फंक्शन आप लोग समझ गए अच्छे से। अच्छा, एक और बात जान लो, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक को रीड करना। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है। शेप कैसा है? स्फेरिकल है। और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2.3 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ इसे याद रखना ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में आया था आपको, वहां आपको काम आएगा। ठीक है, चलो अब सुनो अगला पार्ट एक और जान लो। यहाँ पे एक पार्ट होता है आइरिस। क्या है? आइरिस। उसका काम क्या? हाँ, पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस, है ना? आइरिस क्या करता है? को कंट्रोल करता है। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द पुपिल। हाँ, अच्छा आइरिस एक और, अब बता थर्ड पार्ट आइरिस के बारे में। किसके बारे में? आइरिस। तो आइरिस किसके साइज कंट्रोल किया? के साइज को। दूसरा, इट इज ए कलर डायफ्राग्राम। इट इज ए, आप देखो किसी का नीला आंख, जैसे ऐश्वर्या राय है ना, एंजेलिना जॉली, उसका भी नीला ही है ना, ऋतिक रोशन ग्रीन है। तो अब ये आइरिस चार तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? चार, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन और ब्लू। चार तरह के ग्रे हो सकता है। हाँ, ग्रे ग्रे होता है। हाँ, तो इन सब का कारण क्या है? पिगमेंट की वजह से। किस वजह से है? पिगमेंट। जिसमें ज्यादा पिगमेंट है उसका ब्लैक है। क्या है? तो तुम्हारी बिल्ली आगे हो जाती है। देखिए, तो लेंस समझ गए हो? ठीक है, पुपिल समझ गए? अच्छा, कॉर्निया समझ गए? तो कॉर्निया का हमारे जस्ट बताया था अभी कि कॉर्निया क्या हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, और होता है क्या है, इससे ज्यादा लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। लाइट क्या होता है?
रिफ्लेक्ट होता है, मतलब लाइट यहीं से इंटर करता है हमारे लेंस के तक। अगर इस कॉर्निया के ऊपर अगर एक लेयर का ऐड होता है तो क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं होता, लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है, लाइट की इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके आंखों के सामने एक माइल्ड पेपर, मतलब एक आपको ऑयली पेपर सामने रख दिया जाए और आपको उसे पढ़ने के लिए, तो आप क्या पढ़ पाओगे क्लियरली, नहीं पढ़ पाओगे। जस्ट लाइक हमारे साथ यहाँ भी यही होता है, इस कॉर्निया के ऊपर क्या होता है, एक लेयर क्या होता है, डेवलप हो जाता है, और उस लेयर की वजह से लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है और लेंस तक जो लाइट पहुंचता है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से आपको क्लियरली साफ साफ नहीं दिखता है। जस्ट लाइक ए बटर पेपर से आप रीड करने की कोशिश करो, है ना, उसमें एक मान लो एक आपके सामने मिरर है, क्या है, ट्रांसपेरेंट मिरर है, उससे आप क्लियरली पढ़ पाओगे। लेकिन उसी समय आपको रख दे बटर पेपर तो क्या होगा, उसको क्लियरली नहीं पढ़ पाओगे। एक फर्क है हमारे एक लेयर को ऐड होने से यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं इसका वर्किंग। क्या जानते हैं, वर्किंग। अच्छा, रेटिना के बारे में बता ही दिए। रेटिना के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, रॉड्स और कॉन्स। अच्छा, रॉड्स और कॉन्स क्या लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक इसमें होता है रॉड्स और इसमें क्या होता है कॉन्स। क्लियर। रॉड की संख्या क्या होती है, मिलियंस, मतलब अनंत होती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स है, क्या है, इनफाइनाइट नंबर कह सकते हो, मिलियंस रॉड्स होती है या लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स होता है। इसकी संख्या क्या होती है, इसकी कम होती है, किसकी, कॉन्स की, किसकी, कॉन्स का। अब देखोगे, अब इसका एक फर्क आपने फील किए होगे, फर्क अब फील कराता है भी, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप कम लाइट में भी देख सकते हो, लाइट बहुत कम है तभी आपको दिखेगा, लाइट ज्यादा तो दिक्कत ही नहीं है ना, कम लाइट में आपको देख सकते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन कम लाइट में अगर हो तो आपसे हम कलर पूछे, जैसे अभी हम पहने ब्लैक, क्या पहने हुए, ब्लैक, ठीक है। अगर मेरे पास ये होता मान लो नेवी कलर, कौन सा कलर, नेवी, है ना, तो आपको रात में क्या दिखता है, ब्लैक दिखता, ऐसा फील किया हो। अगर आप नेवी पहन लो, ठीक है, तो आपको रात को कैसा दिखेगा, वो ब्लैक ही दिखेगा, क्योंकि नेवी और ब्लैक में ज्यादा अंतर। तो देखो जब आपका लाइट ब्राइट हो, अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या समझाया कि जब लाइट कम हो, लाइट क्या हो, तो हम देख सकते हैं, कम लाइट में भी, ज्यादा लाइट में तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब लाइट कम हो तो कौन सी संख्या क्या है, कम है, क्या है, कम है, और इस संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, किसका, रॉड्स का। तो रॉड का संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से आप कम लाइट में भी, डिम लाइट में भी आप इजिली देख सकते हो, पढ़ सकते हो। देखते हो जैसे पहले के हम लोग गार्जियन पढ़ते थे किस में, मोमबत्ती से पढ़ते थे, लाइटर से पढ़ते थे हम लोग गार्जियन, जिनका एग्जाम्पल हम लोग को मिलता रहता है ना। लेकिन अब हम लोग अगर चाहे पढ़ना तो हम लोग कहते पापा हम लोग पढ़ते हैं मोबाइल के लाइट से, क्या, चलो। तो कौन के बारे में बताया कि कौन संख्या क्या होती है हमारे रेटिना के अंदर कम होता है, और कम होने की वजह से हम रात के टाइम में कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे आपका नेवी कलर या ब्लैक कलर, दोनों क्या दिखता है आपको रात के टाइम में, एक ही दिखता है, या आपको नेचुरल कलर नहीं दिखता रात के टाइम में। जैसे मान लो अभी आपको जो कलर दिख रहा है, मान लो ये कलर अभी आपको दिख रहा है, कैसा कलर है, ब्लैक नहीं है, ये ग्रे कलर है, ग्रे है, क्या कलर है, ग्रे। लेकिन रात में क्या दिखेगा आपको, ये ब्लैक दिखेगा, दिखेगा ना। तो आप देखो जब लाइट ब्राइट हो, लाइट क्या हो, चारों को नहीं दिख रहा, लाइट थोड़ा ब्राइट कर देते हैं, ठीक है, लाइट चारों ब्लैक नहीं, देखो कैसा कलर है, ग्रे कलर है ये, इसे कहते हैं हम लोग अपनी आम भाषा में स्लेटिया कलर, क्या बोलते हैं इसको, स्लेटिया कलर इसको बोलते हैं। जान मुझको नहीं पहन का है ठीक, ओके, हाँ ओके। अब यहाँ से बात कर रहे हैं वर्किंग का, क्या बात कर रहे हैं, वर्किंग। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए पहला पार्ट इसके बारे में, और कुछ ऐसा पार्ट है इसके अंदर जो छुटा हुआ है, ये सब आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ऑप्टिक नर्व का काम है कि यहाँ से रेटिना से, अच्छा एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब हो गया, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म होगा, इसका मैसेज ब्रेन को नहीं जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होगा कि जहां पे रेटिना जाके मिल रहा है, जहां पे जाके इस पॉइंट जाके मिल रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट, क्या बोलेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। हाँ अंधा लोग होता है, नहीं, उसका लेंस अलग बात है, अंधा की बात अलग है, उसका लेंस, सिंपल अंधा बात का मतलब क्या हो, इसका लेंस
इमेज यहाँ पे नहीं फॉर्म कर रहा है, वो अंधा हुआ। ऐसा चश्मा लगता है जिसको उसका रेटिना वो अभी जस्ट हम लोग बात करें आगे इसके बारे में। कुछ ब्लैक ब्लैक दिखता है, कलर दिखता है सर। ब्लैक दिखता है। नहीं सर, कलर दिखता है। अब उतना नहीं पता, रिसर्च नहीं किए बैठ के हम। हाँ देखो ऑप्टिक नर्व क्या है, सुनो ऑप्टिक नर्व क्या है, यहाँ से जो भी मैसेज है रेटिना को, वो किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है ब्रेन को। यहाँ से मैसेज कहाँ पहुंचता है, ब्रेन तक, ठीक है। ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज आता है किसको, ब्रेन को। अब ये जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, किस टर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के टर्म में यहाँ से जाता है मैसेज ब्रेन को। अब ब्रेन फिर बताता है। अच्छा एक और बात, हाँ एक और बात बताना भूल गए हम, ये कौन सा लेंस आपका है, कन्वेक्स थी कनकेव, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस ये है। अब मुझे बताओ ये इमेज अगर फॉर्म कर रहा है यहाँ पे तो कैसा होगा, उल्टा बनेगा सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा बनेगा इमेज, वर्चुअल बनेगा सर, कौन सा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड, इरेक्ट, आप लोग के अकॉर्डिंग वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस सर। नहीं एक सेकंड, लेंस है ये, लेंस है, लेंस सर नहीं रियल सर, आप ऐसे देख रहे हो हम लेंस से नहीं कटक जाएंगे, रियल नहीं थोड़ी ना हम कटक नहीं सर, जाएंगे। रियल ही बनेगा, ब्रेन उसको पलट देता है। हाँ, रियल बनेगा ना। इतना पता है कि उल्टा बनता है, नहीं रियल, हाँ तो वही ना, उल्टा हाँ बनेगा तो हाँ रियल रियल और इन्वर्टेड, ब्रेन पलट देता है। हम नहीं बोलेंगे। हे भगवान। अच्छा हाँ उल्टा अच्छा एक चीज बता, अब ये जस्ट क्लास में स्टार्ट करने से पहले आपको जस्ट बता दी कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है, ऑब्जेक्ट इस साइड है, 5 केस में इमेज कैसा बनता है, रियल। जब हमारा बिटवीन होता है ना बनता है वर्चुअल, बिटवीन तो हमको बात ही नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट 25 से दूर होता है ना, 25 से दूर है, नियर पॉइंट कितना हमारा है 25, उससे एबव में जाके बात करेंगे ना, तो उससे जितना भी एबव जाओगे वो सब का सब क्या है, इमेज बनाता है, रियल क्या बनाता है, सिर्फ एक कैसे बनता है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल की बात, अब वर्चुअल इमेज किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है, किसी भी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी। तो इसका मतलब अगर तुमको देख रहे हैं सागर जी, तो तुम्हारा मुंडी नीचे है, पैर ऊपर है देखिए देखिए इसका वैसे बेस इसको सीधा करता है, लेकिन ये इमेज अगर तुमको हमको देख रही हो तो मेरा मुंडी कहाँ है, नीचे, मेरा पैर कहाँ है, ऊपर। इसका मतलब हम लोग आप सही है, हमको कुछ और दिखेगा, हाँ। फिर मेरा सही कर देगा। तो ये ऐसे देखो, ऐसे है, समझ आया, या देखो बना दिए सागर जी को ये सागर जी है इसका हाथ दे देते हैं, हाथ दे देते हैं। हाथ ऐसे डालेगा, उल्टा सागर जी हाथ तो सिर के पास हो जाएगा। ठीक है चलो देखो, ठीक है बाल तो बाल लेके क्या अरे बाल नीचे उल्टा ना, बाल नीचे से आ जाएगा ना, वो हाथ नहीं, ये हाथ हाथ अपने हाथ में कंट्रोल नहीं है ना, हाँ ऐसे हो जाएगा। नीचे कर दे मेरे मित्र लोग क्यों लगा क्योंकि तुमको याद है एग्जाम में कि इमेज यहाँ वर्चुअल नहीं बनता है, अपने क्रश को याद करो भाई। इमेज क्या बनता है, रियल क्या बनता है। और तुम लोग भूल जाओ तो याद रखो सागर जी को, याद रखो सागर जी लटके हुए हैं। तरीका भी हमसे लगेगा बोलने अच्छा एक और इमेज बात है, सुनो इधर चानू भी है, देखो इसका बाल नीचे कर देते हैं, लो पैकेट में हाथ डालिएगा। खाली यहाँ तक है। चलो आगे बढ़े यहाँ से। तुम्हारा समझ नहीं तो आपको सुना कि ये लेंस कैसे इमेज फॉर्म करता है, दिस लेंस फॉर्म द इमेज रियल या वर्चुअल, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, मतलब अपसाइड डाउन, क्लियर है। चलो अब सुनो यहाँ से, यहाँ से लाइट आप बता रहे आपको वर्किंग, यहाँ से लाइट आया, सुनो यहाँ से लाइट आएगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको मान लेते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अरे कहाँ गया, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस ये मान लेते हैं। यहाँ से लाइट कहाँ से पास करेगा भाई, नहीं यहाँ से तो नहीं होगा, मतलब ऐसे आएगा, यहाँ पे जाएगा,
यहां से आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। क्लियर यहाँ तक? पक्का? यस सर, हाँ, यस सर। यही पहला वर्किंग है कि लाइट क्या होगा, कॉर्निया से इंटर करेगा, कहाँ पहुंचेगा, लेंस पे पहुंचेगा। लेंस एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस रेज को कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना में जो इमेज फॉर्म होगा कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद इस रेटिना के अंदर क्या होता है, रॉड्स और कॉन्स होता है, रॉड्स और कॉन्स। फर्स्ट पार्ट समझ में आया? फर्स्ट पार्ट क्या बताया कि लाइट क्या होगा, कॉर्निया के थ्रू इंटर करेगा कहाँ पे, हमारे आई लेंस पे। आई लेंस कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। तो लिखना है कि आई लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस, देयरफॉर इट कन्वर्ज द लाइट रेज एंड फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। रेटिना है, अब इसके बारे में बताओगे, किसके बारे में, रेटिना के बारे में। रेटिना हैज रॉड्स एंड कॉन्स, दैट इज लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, तो आपको बता रहे वर्किंग कैसे लिखना है वो समझा रहे हैं। वर्किंग के फिर से बता रहे हैं। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया एंड रीचेस टू आवर लेंस। लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया एंड रीचेस टू आवर लेंस. Our lens is a convex lens, therefore it converts the light rays. Therefore it converts the light rays and form the image on the retina. अब बताओ किसके बारे में. अच्छा, this image is real and inverted. बता दिए इमेज के बारे में. जो इमेज फॉर्म हुआ उसके बारे में बता दिए कि इमेज कैसा है, रियल और इन्वर्टेड. अब बताओगे किसके बारे में, रेटिना के बारे में. रेटिना के अंदर क्या क्या होता है, रॉड्स और कॉन्स, जो कि क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. अब बताओगे देयर इज लार्ज नंबर ऑफ डॉट्स एंड लेस नंबर ऑफ कॉन्स. ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये मैसेज किसको भेजता है, ऑप्टिक को जाता है मैसेज. ऑप्टिक से मैसेज कहाँ आता है, ब्रेन को. अब ब्रेन हमको कोई भी चीज को दिखाने में हेल्प करता है और ब्रेन किसी भी इमेज को सीधा करता है. ये इसका था वर्किंग. क्लियर. अब हम लोग वर्किंग पढ़ लेते. देखो वर्किंग में क्या क्या लिखा हुआ है. चलिए आइए हम आई. तो यहां तक समझ ही गए हो. इसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, कलर चेंज करने दो भाई. हाँ, डायमीटर कितना होता है, एक मिनट हाइलाइटर कहाँ है. डायमीटर कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर. अच्छा देखो यहाँ लिखा हुआ है, द ह्यूमन आई इज द सेंस ऑर्गन व्हिच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस. ठीक है, और जैसे बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि हमारा आंख, हमारा एक खूबसूरत आंख जो है दुनिया को हेल्प देखने में हमको हेल्प करता है. जैसे आप लोग खूबसूरत हो, जैसे हम खूबसूरत है ना, ये दुनिया खूबसूरत है, तो ये आंखों की वजह से इस दुनिया को हम लोग देख पाते हैं, है ना. ओके, ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा, बिल्कुल कैमरा की तरह है. जैसे हम लोग डेली पिक्चर क्लिक करते हैं ना, उस तरह हमारा आंख भी क्या है, एक कैमरा की तरह हर दिन पिक्चर क्या करता है, क्लिक करता है. और एक और बात, खास बात सुन लो, हमारा एक ब्रेन का खास बात क्या है, ब्रेन के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग कोई भी इमेज को खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं. हम लोग अगर कोई भी चीज देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई पिक्चर बना रहे हैं, तो वो कोई कोई इमेज को हमने देखा हुआ है. कोई भी नहीं, नो कल्पना. जो इस धरती पे है उसी का आपको इमेज बन रहा है. बस में कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसका आप बिना देखे इमेज बना सकते हो. इट लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्किन कॉल्ड रेटिना. इसका इमेज सपना जो भी आता है वो आप, वो भी कहीं ना कहीं आप कहीं से देखे हुए हो. अभी सर कौन और दुनिया में पहुंचे रहते हैं. अच्छा सुनो, हम अभी बाद में बात करें, क्लास हो जाएगा हमारा, अभी बाद में बात करें. चलो ओके, तो क्लास बच्चे लोग देख रहे हैं. द आई बॉडी ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप विद द डायमीटर ऑफ अबाउट कितना 2.3 सेंटीमीटर. लाइट एंटर द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज ए मस्कुलर डायफ्राग्राम कॉल्ड आइरिस. ये एक मस्कुलर डायफ्राग्राम, इसका नाम क्या है, आइरिस है. व्हिच हैज एन ओपनिंग कॉल्ड पुपिल. तो आइरिस पुपिल का साइज का कंट्रोल कौन किया, आइरिस. और आइरिस एक कलर डायफ्राग्राम है. क्या है, किसके कितने डायफ्राग्राम होते हैं, 4. तो पुपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट. लिखा है ना, पुपिल का काम क्या है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना. द आई लेंस हेल्प टू फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. जो हमारा आई लेंस का काम क्या है, तो उसकी इमेज को कहां फॉर्म करना, रेटिना पे फॉर्म करना. द स्लेरी मसल्स, अब से काम बता चुके हैं, इसका काम क्या है. स्लेरी मसल्स हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द लेंस. वो क्या करता है, फोकल लेंथ को चेंज करता है, उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है कौन, स्लेरी मसल्स. तो समझ गए यहां तक, एंड चेंज फोकल लेंथ. अब क्या है, वर्किंग पढ़ो. वर्किंग क्या पढ़ो, नहीं है वर्किंग. The eyes lens form in the real On the retina,
the light send cells in the retina then produce electrical signals. जो लाइट सेल्स है क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स which are carried by the optic nerves. मतलब रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म करता है? वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करता है? प्रोड्यूस। और ऑप्टिक नर्व उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजने का काम करता है। किसको? ब्रेन को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हाँ देखो, which are carried by the optic nerves to the brain and the brain process the information. फिर ब्रेन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है and send the message to the eye and then we see the object. फिर आई को मैसेज भेजता है तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो इतना सारा प्रोसेस होता है। मतलब हम आप लोग देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हो या जो भी हम लोग आसपास देख पा रहे हैं, ये क्विक हो रहा है, तुरंत ब्रेन को मैसेज पहुंचता है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है। बात समझे? अच्छा एक और बात सुन लो, यहाँ पे खास बात सुनो, खास बात, सबसे खास बात सुन लो। अभी शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, ये आपको बता रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज, आप लोग बता रहे बच्चे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना के ऊपर 1/16 सेकंड तक बना रहता है। 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक हमारे रेटिना पे बना रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो सागर जी को भी देख रहे हैं और हम अभी देख रहे हैं इशिका को देख रहे हैं, तो सागर जी का इमेज हमारे रेटिना पे 1/16 सेकंड तक बना हुआ है जब तक हम इशिका को देख रहे हैं। ठीक है, मतलब हम इशिका को देख रहे हैं तो उसका इमेज हमारे आंखों में कब तक बना रहेगा? 1/16 सेकंड तक। इसे कहते हैं, इसका नाम दिया गया है द परसिस्टेंस ऑफ विजन। कैसे बोलते हैं? ऑफ विजन। मतलब ऑब्जेक्ट के हटने के बाद भी, कोई भी इमेज रेटिना पे बना रहना इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन। हाँ बोल सर अगर किसी का फोटो छप जाए उसको कहते हैं प्यार, कहते हैं। Good answer, sir. I like. बोलिए सागर जी का क्वेश्चन। हाँ, आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, नहीं तो उसका प्यार ही कहते हैं और कुछ नहीं कहता। और क्या कहेंगे उसको? तुम किसी और को दिखा नहीं चाह रही हो, तुम्हारी आंखें किसी और को दिखा नहीं चाह रही है, सिर्फ एक ही तस्वीर को बसा ली है, उसको क्या बोलेंगे? उसको प्यार ही कहेंगे। नहीं तो तुम उसके लिए यही गाना गा सकती हो, आंखों में बसे हो तुम। चलो सागर जी, अब समझे? अब कुछ जवाब मिल गया? अरे वाह सागर जी। सागर जी. चलिए यहाँ का ऑडियंस भी पता बेताब हो जाएगा, सागर जी है कौन? सागर जी, देखो इसको पूरे अभी तक जितने लोगों से मिले होंगे इसको कोई भी नहीं बोलता सागर जी, नहीं बोलता होगा। नहीं बस हम सबको फुल नेम बता, बस सृष्टि और सागर ही तक बता। लेकिन कोई भी तुमको बुला सकते सागर जी। हम तुम्हें अच्छा ही लग रहा है सागर जी, आपको अच्छा ही लग रहा है। ओके 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 ओके, हाँ गंदा बात नहीं। देखो देखो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। जस्ट बताए थे कि हमारा शरीर मसल क्या करता है? आई लेंस को एडजस्ट करता है, आई लेंस को। और इस लेंस की जो एबिलिटी है इसको हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? मतलब आई लेंस क्या करता है? अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है जिससे कि इमेज को वो हर बार रेटिना पे फॉर्म कर सके। क्लियर? अगर अपने आप को एडजस्ट साइज को एडजस्ट करेगा तो उसका इमेज कभी रेटिना पे फॉर्म नहीं होगा, और रेटिना पे फॉर्म नहीं होगा तो वह मैसेज ब्रेन को नहीं जाएगा। ठीक है, तो डिवाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। चाहे ऑब्जेक्ट नजदीक हो चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो। अच्छा, नियर पॉइंट कितना हमारा है? नियर पॉइंट इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। क्या बोलते हैं इसको? लीस्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? लीस्ट डिस्टेंस। कितना है? 25। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि 25 सेंटीमीटर में क्या है? लीस्ट डिस्टेंस या नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? या नियर पॉइंट। हमारा 5 पॉइंट का फार पॉइंट, फार यहां से कितना दूर? इन्फिनिटी है ना? अब कितना दूर तक सोच सकते हो आप? हाँ कहाँ है?
इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी। अगर सागर जी जो आंखों में बसा हो दूर भी चला जाए तब भी आप उसे देख सकते हो, नहीं? दूर से क्या हाथ ऐसे लगा। यहाँ तक क्लियर? नाउ नेक्स्ट पढ़ो, क्या है सुनो, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये तो बता ही दिए हैं सब लोगों को, वही चीज लिखा हुआ यहाँ पे होगा, ठीक है। द आइलैंड इज कंपोज ऑफ द फेब्रस जेली। अच्छा, आइलैंड का बता रहा है कि आइलैंड किससे मिलकर बना हुआ है, तो याद रखना ये फेब्रस जेली लाइक होता है मटेरियल। देख लो, अब देखो ये हार्डन है, यहाँ क्या लिखा है? फेब्रस जेली लाइक मटेरियल है, मतलब ये जब अपने आप को एडजस्ट कर रहा है तो जेली लाइक सब्सटेंस है। अब एक जेली को जहां टाइट कर दो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। क्या जाएगा? तो आइलैंड्स का एक जेली लाइक सब्सटेंस है। क्या है हमारा? जेली लाइक सब्सटेंस है। इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंट बाय द हेल्प ऑफ फ्लरी मसल्स। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आइलैंड्स कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ। अब अगर उसका अपने कर्वेचर को बदलेगा तो उसका फोकल लेंथ भी बदलेगा। When the muscles are relaxed, the iris becomes thin. जब मसल्स क्या हो? रिलैक्स हो, आइरिस क्या हो जाएगा? पतला। And its focal length increases. इसका फोकल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। And when the muscles contract, जब मसल्स क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट हो, the iris becomes thick. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो आइरिस क्या हो जाएगा? मोटा, और इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब थिक होगा तो फोकल लेंथ घटेगा, और जब पतला होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा। क्लियर? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे मान लो ये हमारा आई लेंस है, इसको अंदर रख लेते हैं इसमें, ये हमारा आई लेंस है ना, ऐसे हो गया तो क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और ऐसे तो फोकल लेंथ घट जाएगा। क्लियर? ये थिक हो गया, और ये क्या हो गया? थिन हो गया। क्लियर? चलिए, नियर पॉइंट पढ़ लिया आप लोग। नियर पॉइंट क्या लिखा हुआ है क्लियरली? इट्स कॉल्ड द नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। क्लियर आ जाएगा? फॉर नॉर्मल आई इट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, फार पॉइंट कितना है? मैं आपको दूर से भी देख सकता हूं, आप कहीं भी पहुंच जाओ, नहीं? ओके, द फार्दर डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इट्स कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। और कितना माना गया इसका भाई? 25 से लेके कहां तक है? इन्फिनिटी तक है। नाउ नेक्स्ट क्या देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब हम लोग ह्यूमन आई से बाहर निकल गए, अब हमको क्या पढ़ना है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आपको इसमें 2 बार बताए, इसमें बता दिया आपको ब्लाइंड स्पॉट बारे में बताया। ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी अगर वहां पे इमेज फॉर्म होता है उसका मैसेज ब्रेन को नहीं जाएगा। एक चीज और बताए कि ऑब्जेक्ट के हटने के बाद भी कोई इमेज हमारे आंखों पे बना रहता है, कितना देर तक? 1/16 सेकेंड तक। इसको क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। कोई भी ऑब्जेक्ट के हटने के बाद भी, ऑब्जेक्ट के हटने के बाद भी, मान लो आपको भी देखना है, आपके बाद इसको देख रहे हैं, फिर भी आपका इमेज हमारे रेटिना पे बना हुआ कितना देर तक? 1/, इसको क्या बोलते हैं? ये पूछे एग्जाम में, क्या बोलते हैं इसको? परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलते हैं? ऑफ विजन। क्लियर? अच्छा, श्रुति बताएगी हमारा आई लेंस कैसा इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे। वेरी गुड, बैठो। डायमीटर ऑफ द आई बॉल कितना है? वेरी गुड, बैठो। हाँ, आप बताओ सागर जी, आप मुझे बताइए कलर के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल? कलर के लिए रॉड्स या कॉन्स? कॉन्स। सी फॉर कॉन, सी फॉर कलर। तो जो कलर को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसके हेल्प से? कॉन्स के हेल्प से। और कौन सी संख्या क्या हमारे रेटिना के अंदर कम है या ज्यादा है? लेस है एज कंपेयर टू द रॉड्स। रॉड की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कौन सी संख्या क्या हमारा उसके कंपेयर में बहुत ही कम है, जिस वजह से रात के समय में हम लोग कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी पूछे सामने इस लड़की से, है ना, चारों से पूछे कि इस कलर में ये कलर कौन सा कलर है, क्या बताइए? कोई बात नहीं, हाँ चलो। तो डिम लाइट में हमें कलर को सही से पहचान नहीं पाते, जैसे नेवी ब्लू में और ब्लैक में। जैसे ग्रे कलर भी नहीं पहचान पाए दिन के टाइम में। कोई बात नहीं, बैठो। नेक्स्ट, नियर पॉइंट कितना होता है? नियर पॉइंट, वेरी गुड। और फार पॉइंट? आदित्य, हाँ, व्हाट इज एकोमोडेशन? वो एक एकोमोडेशन जब हम रुके में 1 सेकेंड।
जो सीजरी मसल होता है ना, वो सीजरी मसल का जो एकोमोडेशन होता है वही कि लाइक वो कितना लेंस को एकोमोडेट करके और सही है ना। तुम खुद क्या बोला, खुद तुमको समझ में आ रहा है? जो सीजरी मशीन जो एकोमोडेट करता है उसी को वो क्या करता है वो? लेंस को जो क्या बोलते हैं बॉडी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। अच्छा एक चीज बताओ, साइंस हम बहुत डिफिकल्ट भाषा से तुम लोग समझा पा रहे हैं क्या, समझा रहे हैं क्या? नहीं सर इजी ऐसा लग रहा है कि साइंस बहुत टफ है या बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स बता जो समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, हमने कहा कि हमारा एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, आप बताओ चारू। शुक्ला जी आप बताइए। Sir, the ability of the eye lens from focal length. मतलब सर मतलब अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना दूर का मतलब एबिलिटी तुम देख सकते हो। उन्नति आप बताओ। हाँ, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एडजस्ट जो करते हैं सर लाइट को, लाइट को एडजस्ट नहीं करता है। फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ सर दूर की सॉरी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से जो लेंस होता है वो अपना ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सर ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है फिर कितना क्लियर बोलो, तो साफ साफ बोलो। सर जो ऑब्जेक्ट है उसके दूरी के हिसाब से जो लेंस अपना एडजस्टमेंट करता है उसको एकोमोडेशन कहते हैं। आप अभी भी आए हो क्या? नहीं सर क्वेश्चन बोले ना, सुने अरे बाबा, वही एडजस्टमेंट करता है। मतलब क्या? एडजस्टमेंट करता है जैसे डिस्टेंस का कितना दूरी का कितना सर फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। हाँ बताओ क्या? सर फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है कि मतलब कितना एबिलिटी मतलब कि आप देख पाएंगे, मतलब पास आएगा तो कितना, दूर रहेगा तो कितना। बताओ। जो आई लेंस का एबिलिटी है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना पास और कितना दूर है उसको फोकल लेंथ पे एडजस्ट करना। एडजस्ट करिए इमेज हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। गा रहे तुम एक साथ मेरे साथ? हे भगवान, क्या करें अब हम। इसका काम क्या है? लेंस को होल्ड करता है और साइज को एडजस्ट करता आपको क्लास स्टार्ट सबसे पहले इसी पार्ट से किए थे नहीं? सर एक पार्ट का तो नाम नहीं है सीरीज में स्लरी में से स्टार्ट किए थे ना। ये क्या करता है, इसके साइज को है, एडजस्ट करता है। क्यों करता है एडजस्ट? ताकि उसका सर इमेज रेटिना पे अब जवाब आ रहा है कि इमेज हर बार काम हम करें, जबकि इसकी दूरी क्या है, फिक्स है, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अरे भाई तुम अभी यहाँ हो, उन्नति वहाँ है, चारों यहाँ है, आदित्य वहाँ है, तुम वहाँ हो, है ना, कुछ बच्चा बहुत दूर है ना। तो क्या हम सबको देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं ना, क्यों देख पा रहे हैं? कि हमारा जो आई लेंस है हर एक ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करा कहाँ पे, रेटिना पे। कहाँ पे? मतलब ये जो लेंस है किसके हेल्प से, के हेल्प से ये अपने साइज को छोटा बड़ा कर रहा है। क्या कर रहा है? तो छोटा जो बड़ा कर रहा है, ये तो लेंस के पास ये एबिलिटी है ना कि भाई अपने आप को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, मतलब अपने साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी लेंस के एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन फर्स्ट क्या आपका मायोपिया। इस पे हमेशा आपको एग्जाम में आते हैं, इस पे आपको रखना है प्रैक्टिस। तो क्या क्या रखना है प्रैक्टिस? पहला है मायोपिक में, इसका नाम जान लो, इसका नाम है मायोपिया, या इसका नाम होता है नियर साइटेडनेस। नाम क्या अगला? नियर साइटेडनेस, या एक और नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस। क्या नाम होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, नाम याद आएगा? कितने नाम हो गए इसके? 3 नाम। कौन कौन? मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, इसका हिंदी में क्या है? निकट दोष। इसका हिंदी में क्या है? दोष। जैसे इस निकट दोष का नाम में ही क्लियर है, मतलब इस व्यक्ति को नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। नजदीक का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। दैट इज कॉल्ड मायोपिया। दैट इज कॉल्ड
A person can see the nearby objects clearly but cannot see the distant objects clearly. A person can see the nearby objects clearly but cannot see the सागर जी क्या था? नहीं बोलेंगे, मेरे साथ कांड हो रहा है सर बात। सागर जी क्या बोली? चल देखो सागर जी, हाँ तो अब सर जो वीडियो देख के क्या सोचेगा कौन है सागर जी? हर टाइम सर फेस रिवील हो नहीं, जाए। सुनो सागर जी, जब हो जाएगा ना 1000 के तब फेस आपका रिवील करेंगे। क्या होगा सर? जब आप हमारे YouTube के ऊपर इतना हो जाएगा तब फेस रिवील करेंगे। ठीक है, सुन लिया ये लोग, ठीक है? 1-0 छूट गया है सर। अच्छा क्या कर दो, ठीक है भाई, इतना कर देते हैं क्योंकि सागर जी का फेस दिखाना है भाई। फिर 1 मिलियन हाँ, हो गया। और जब सुनो, ओके देखो, ओके ओके सागर जी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब देखो माइपिक में क्या दिख रहा है आपको, ये आपको बनाना है एग्जाम में, ये बनाना है 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ये फिगर बनाना है और आपको भी बनाना है नॉर्मल आई। क्या बनाना है? 3 फिगर बनाने हैं। कितने फिगर? पहला बनाना है नॉर्मल आई, जहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना के पास। क्या बनेगा? देखो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, दिखा देते हैं। तो मजाक से हटकर थोड़ा बात कर ले, सीरियस वाली बात। देखो यहाँ पे माइपिया दिया हुआ है, माइपिया में पहला क्या दिखा रहा है? नॉर्मल आई। क्या दिखा रहा है? ये मतलब इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना पे। तो 5 मार्क्स में आते हैं, इसको आपको रखना प्रैक्टिस करके। दूसरा देखो क्या लिखा हुआ? माइपिक। क्या लिखा हुआ है? माइपिक। तो इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना से पहले। इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे रेटिना से पहले। क्या ये मैसेज ब्रेन को जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या यूज किया? कौन सा लेंस यूज किया? कनकेव लेंस। ये क्या करेगा? इस रेज को डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज करके कहाँ पहुंचाएगा? रेटिना के पास पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं करेक्शन। क्या बोलते हैं? तो माइपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। ठीक है, माइपिया में होता है क्या है? माइपिया में सर पास का दिखेगा, दूर का दिखेगा। पास का दिखता है, मतलब इसको कहते हैं निकट दोष। क्या बोलते हैं इसको? व्यक्ति को नजदीक का दिखे लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। इसका कारण क्या है? व्हाट द कॉज ऑफ मायोपिया? तो आपके बुक में लिखा हुआ, अच्छे से लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी बुक आपके पास अगर है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कॉज ऑफ मायोपिया। देखो यहाँ पढ़ो, पहला है दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। और पॉइंट नंबर सेकंड का लिखा हुआ है इनलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। आई बॉल का लंबा हो जाना, आई बॉल का लंबा हो जाना, आई बॉल का, ये आपका आई बॉल हुआ, ये आई बॉल लंबा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। मतलब ये जो आपका आई बॉल है ये क्या हो गया? लंबा हो गया। क्या हो गया? लंबा हो गया, जिसके वजह से इमेज रेटिना पे नहीं बनता, रेटिना से पहले बन जाता। अगर ये नॉर्मल होता, अपने शेप में होता, अपने शेप में होता, तब तो इमेज नहीं बनता। इसका आई बॉल क्या हो गया? लंबा हो गया। लंबा हो गया तो अब सपोज ये अगर दूर चला जाएगा ये पार्ट, तो रेटिना क्या होगा? रेटिना दूर चला गया तो इमेज का रेटिना से पहले बनेगा ना, सिंपल सी बात है। तो इनलोंगेशन ऑफ द आई बॉल या एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो पॉइंट याद रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एनसीईआरटी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। ठीक है, दूसरा इनलोंगेशन ऑफ द आई बॉल का लंबा होना, आई बॉल का लंबा होना। तो इसका कारण है मायोपिया का 2 कारण है। पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और सेकंड क्या है? इनलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। इस डिफेक्ट को दूर कैसे करेंगे? कॉन्केव लेंस लगा। आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, अच्छा लग रहा है क्या? अंकल एक वो आ गया, मेमोरी आ रहा है। हाँ हाँ पढ़ लिया। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। सेकंड क्या है? इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आई बॉल। नेक्स्ट क्या आपका? हाइपरमेट्रोपिया, जो इसका रिवर्स है। इस रिवर्स में क्या होता है? इसका अब देखो, इसका आई बॉल छोटा जाता है, आई बॉल छोटा। तो आई बॉल देखो, आई बॉल जब छोटा हो जाएगा, रेटिना पहले यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, रेटिना कहाँ पे था? इस जगह पे था। तो आई बॉल क्या हो गया? इसका शेप क्या हो गया? छोटा हो गया।
तो अब इमेज तो ही ना बनेगा, इमेज वही बनेगा, तो आईबॉल छोटा हो जाएगा तो इमेज वही बनेगा। इसका मतलब ये जो इमेज जो बन रहा है वो रेटिना के बाद बन रहा है, रेटिना के बाद बन रहा है। दैट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। पहला नाम क्या है इसका? लॉन्ग साइटेडनेस। तीनों नाम पूछ देता है कभी कभी, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को, इसका बोलते हैं दूर दोष, क्या बोलते हैं इसको? इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। नाम क्यों उल्टा है? नाम सही है, फार मतलब दूर का नाम उल्टा है। दूर फार- दोस्त, दूर दोस्त मतलब दूर का दोस्त होना चाहिए, पर हाँ, तो इसलिए कि कंफ्यूजन नहीं रहे। फार साइटेडनेस मतलब क्या? दूर दृष्टि जो नाम है, और दूर दृष्टि क्लियर के दूर का नहीं दिखता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाम है दूर, दूर का नहीं दिखता। हाँ, दूर का नहीं दिखता, यही तो समझना है। नाम है दूर का तो दूर का ही नहीं दिख रहा है, नाम है मायाप्या तो नजदीक का ही नहीं दिख रहा है। क्लियर यहाँ तक? मायाप्या में क्या नजदीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। सॉरी, मायाप्या में क्या है? नजदीक का दिखता वही तो है, क्लियर है। दूर का नहीं दिखता। मायाप्या में क्या नजदीक का दिखता है, दूर का? इसमें क्या है? दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखेगा। क्लियर यहाँ तक? ना अब है सवाल, इसका काउच क्या है? इसे समझ के बीमारी का कारण क्या है, इसका काउच क्या है, इसका काउच क्या है? तो वहां पे पढ़ा था इनलोकेशन ऑफ द आई बॉल। यहाँ पे क्या होगा? आई बॉल का जाएगा छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आई बॉल का बन जाएगा छोटा। तो देखो आपको बुक में लिखा हुआ, देखो पहला बात लिखा, द आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। क्या बन गया? छोटा बन गया। क्या बन गया? छोटा। वहां पे पढ़ा था एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। हाँ, अब यहाँ क्या लिखा है देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू लॉन्ग। इसका फोकल लेंथ क्या जाएगा? आई लेंस का लंबा हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा नहीं, आई बॉल का जाएगा छोटा हो जाएगा। ये लंबा हो गया और क्या हो गया? छोटा हो गया। क्लियर? नाउ अब इसके डिफेक्ट को दूर कैसे करेंगे? बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, बाय यूजिंग लेंस। तो कन्वेक्स लेंस यूज करके इसका क्या करते हैं, रेज को हम लोग कन्वर्ज करते हैं। कहाँ पे? कहाँ पे? रेटिना पे। कहाँ पे? रेटिना पे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझो, मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में क्या दिख रहा है, क्या सुना रहा है आपको? अगर इमेज की से बात करें, इमेज से थोड़ा सा आप चेक करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ा कि कन्वर्जिंग पावर घट गया? कन्वर्जिंग पावर बढ़ा कि कन्वर्जिंग पावर घट गया? कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, इसलिए इमेज रेटिना से पहले बन रहा है। रेटिना से पहले बन गया ना, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा था तो क्या हुआ, रेटिना से पहले ही क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या यूज करते हैं? ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग। तो जो डाइवर्ज कर रहा कहाँ पे? रेटिना पे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या रहा कि मायोपिया के अंदर कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, आई का कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है। इसके कारण क्या बताती है? दो कारण बताए, एक एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, एक्सेसिव ऑफ द आई लेंस, और सेकंड क्या है? इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल। ठीक है। नाउ उल्टा हम बात करते हैं, इसका करेक्शन क्या है? बाय यूजिंग लेंस। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में। इसमें हमने क्या बात किया, इसमें देखो यहाँ रेज कन्वर्ज नहीं हो पा रहा है, रेज कन्वर्ज रेटिना के बाद हो रहा है, रेटिना के, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर घट गया। कन्वर्जिंग पावर, उसमें क्या होता है, मायोपिया में कन्वर्जिंग पावर ज्यादा था तो रेटिना से पहले बना दिया, यहाँ कन्वर्जिंग पावर घट गया तो रेटिना के बाद जाके इमेज बन रहा है। ठीक है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया है। इसका कारण क्या है? तो फर्स्ट आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, और फोकल लेंथ में बढ़ जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। दो पॉइंट याद रहेगा। और तीसरा इसका करेक्शन, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे हम लोग? लेंस। इसका कन्वर्जिंग पावर घट गया तो कन्वेक्स लेंस यूज किए ताकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ सके। तो दोनों क्लियर समझ आया? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया याद रहेगा। बताओ इसका क्या है, देखो इसका कारण क्या है? वहां क्या था? इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। यहाँ पे क्या? डिक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, पहला पॉइंट। और पॉइंट नंबर सेकंड भाई, डिक्रीज इन द elongation of the eyeball, या eyeball becomes too small, eyeball becomes too small। क्लियर? उसमें eyeball becomes elongated, और वहां पे कर्वेचर बढ़ जाता है, यहाँ कर्वेचर घट जाता है, वहां कर्वेचर बढ़ता है, यहाँ कर्वेचर घटता है। और eyeball देखो दोनों केस में एकदम सिंपल है, इसमें दोनों घट रहा है। दोनों क्या हो रहा है? कर्वेचर भी घट रहा है और eyeball भी छोटा हो रहा है, कर्वेचर भी घट रहा है, eyeball भी छोटा हो रहा है। उसमें क्या, दोनों बढ़ रहा है, कर्वेचर भी बड़ा हो रहा है और एलोंगेशन में क्या हो रहा है? लंबा हो रहा है। क्लियर? उस केस में क्या, दोनों बढ़ रहा है, इस केस में दोनों घट रहा है। याद रहेगा? ठीक है।
नाउ दोनों का कनेक्शन समझ गए। आई मायोपिया को कैसे दूर करेंगे? कौन सा लेंस? के लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया को कन्वेक्स लेंस। अगर आप कन्वेक्स लेंस यूज कर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो व्यक्ति हाइपरमेट्रोपिया है उसका कन्वर्जिंग पावर घट गया। कन्वर्जिंग पावर इसे यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस ताकि कन्वर्जिंग पावर बढ़ सके। और मायोपिया में कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, इसे यूज करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या यूज करते हैं? बाकी ऐसा भी याद रखो, वैसे इसका भी कोई नहीं, जीरो है। देखो नेक्स्ट क्या आपका प्रेसोबायोपिया। क्या है? प्रेसोबायोपिया। प्रेसोबायोपिया का मतलब क्या होता है? ये खास का होते हैं ओल्ड एज में। किसमें होते हैं? ओल्ड एज में। ओल्ड एज का मतलब हो गया जब व्यक्ति का उम्र ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपने जस्ट स्टार्टिंग पढ़ा था, हमारा स्टार्टिंग में सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था आपने कि इसका काम क्या है। इस लेंस का, जो आई लेंस है, इसको होल्ड कौन किए हुए है? स्लेनिंग मसल। हाँ, ये वीक हो जाता है। क्या होता है? इसकी जो फंक्शनिंग क्या जाता है? वीक हो जाती है। तो फंक्शनिंग इसका वीक हो जाएगा तो ये क्या करेगा? अपने लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और जब एडजस्ट नहीं होगा तो जब इमेज ढंग से नहीं बने रेटिना के ऊपर तो हमें मैसेज ब्रेन को नहीं जाएगा। तो जब एज बढ़ता है तो एज के साथ साथ इसकी फंक्शनिंग क्या जाती है? वीक हो जाती है। इसकी फंक्शनिंग वीक हो जाती है। तो लिखोगे प्रेसोबायोपिया में व्यक्ति को ना दूर का दिखता है ना नजदीक का दिखता है। ठीक है? तो कौन दिखता है? तो दिल के पास हो वही दिखेगा ना। तो प्रेसोबायोपिया में क्या हुआ? प्रेसोबायोपिया में क्या हुआ? पढ़ो इसका डिफाइन पढ़ो। डिफाइन क्या लिखा? पढ़ो। In old people in which they are not able to see the nearby object clearly but due to increase in the distance of the near point, उसका नियर पॉइंट में डिस्टेंस बढ़ जाता है ना। तो व्यक्ति को इस खासकर ओल्ड एज में होता है। और इसका ओल्ड एज में होने का कारण क्या है? वीकनिंग ऑफ द स्लरिंग मसल्स। क्या है कारण है? आपसे पूछे कि प्रेसोबायोपिया का कारण क्या है? वीकनिंग ऑफ द स्लरिंग मसल्स। वीकनिंग मतलब कमजोर हो जाना। ठीक है? इसका करेक्शन क्या है? बाइफोकल लेंस। क्या? बाइफोकल लेंस। अब मुझे सब लोग बताओ कि चश्मा देखोगे किसी किसी बूढ़े में चश्मा में दो फ्रेम होता है, एक ऊपर एक नीचे। नीचे देखो दो पार्ट में होता है। अब सोच के बताओ ऊपर के पार्ट में नीचे के पार्ट में कौन कौन सा लेंस होगा? ये आप लोग सोच के बताना। आपको कमेंट करना है कि ऊपर का पार्ट कौन सा लेंस है, नीचे का पार्ट में कौन सा लेंस होगा। 2 मिनट आपको समय दे सोचने के लिए। सोचो, अब बताओ क्या बताया आप लोगों ने? अच्छा, हम लिख लेते हैं अभी फिलहाल आपकी बात को। ऊपर क्या बताया आपने? कनकेव। कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। और नीचे लेंस। आपने याद किया या जवाब दिया अभी सोच के? क्यों? चलो बताओ क्यों? क्योंकि कन्वेक्स पास में देखना जैसे नीचे रहता है, वो नीचे रहता है देखने से। अच्छा सॉरी, एक मिनट, ये अपर पार्ट है। अच्छा ये लिख लेते इसको, अपर पार्ट। और ये क्या आपका है? लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट में आप कह रहे हो कन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि नीचे कुछ चीज अगर पढ़ना है तो हम लोग को थोड़ा मतलब सीरियस से थोड़ा नीचे जाएगा। जैसे कुछ किताब जब पढ़ना है तो उसके नीचे जाएगा। कहना जब हम लोग नीचे जब किताब को पढ़ रहे हैं तो हम नीचे वाले पार्ट से देखेंगे। तो नीचे पार्ट तो कन्वेक्स लेंस का यूज करते किसके लिए? हाइपरमेट्रोपिया के लिए। हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या होता है? व्यक्ति को दूर का दिखता है लेकिन नजदीक का। तो नजदीक दिखने में क्या चाहिए? कन्वेक्स। कन्वेक्स कंफ्यूज हो गए। अच्छा कोई बात है। देखो देखो नीचे जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया उसको दूर का दिख रहा है, नजदीक का, तो उसमें कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स। नीचे आएगा कन्वेक्स लेंस आएगा। नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? कन्वेक्स लेंस। क्यों? ताकि वो उससे नजदीक की चीजों को देख सके। अच्छा, मायोपिया में क्या पढ़ा आपने? कनकेव लेंस। क्या पढ़ा? तो मायोपिया में नजदीक का दिख रहा है, दूर का। जब ऊपर के पास देखेगा तो उसमें क्या चाहिए? कनकेव लेंस चाहिए। क्या चाहिए? कनकेव। ऊपर के पार्ट में कौन सा जाएगा? नीचे के पार्ट में क्या जाएगा? आपको श्रुति समझ में आया? ये कोई कंफ्यूजन? जब नीचे देखना हो नीचे मतलब क्या हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस। क्यों? नजदीक का देखना है। और नजदीक दिखने के हाइपरमेट्रो में यही यूज करते हैं ना। तो नजदीक दिखने के लिए हाइपरमेट्रो में क्या यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस। और दूर देखने के लिए कनकेव लेंस। तो दूर का पार्ट ऊपर आ जाएगा, नीचे का पार्ट के लिए नीचे आ जाएगा। अब इसमें लिखा भी होगा, देखो बाइफोकल लेंस। क्या लिखा? पढ़ो पढ़ो क्या लिखा हुआ है? इसे लिखा हुआ है, पढ़ो। हाँ, इसमें क्या यूज किया जाता है? नीचे देखते हैं, ये तो पढ़ ही लियो। जैसे ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द एंड डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। सिंपल बात है, बूढ़ा एज में लेंस की भी फ्लेक्सिबिलिटी क्या जाएगी? कम हो जाएगी।
और स्लेटरी मसल्स का भी कमजोर हो जाएगा, दोनों चीज वीक हो जाता है। कौन कौन? दो प्रॉब्लम यहाँ पे है सागर जी, यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। क्या क्या है? एक वीकनिंग ऑफ द स्लेटरी मसल्स और एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। क्योंकि आई लेंस किससे बना हुआ है? जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ है। जब जेली लाइक सब्सटेंस है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी घट जाती है। नहीं, हमारे स्प्रिंग को खींचोगे बार 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 तो उसका उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगा। नाउ अब देखो, यहाँ लिखा हुआ है अपर पार्ट इज ए, क्या लिखा हुआ पढ़ो? अपर पार्ट क्या लिखा हुआ है? अपर पार्ट इज ए लेंस लिखा हुआ है, और नीचे लिखा है लोअर पार्ट क्या लिखा हुआ है? कन्वेक्स लेंस। क्लियर? क्या रहेगा? इसे कहते हैं बाइफोकल लेंस। नाउ एक और होता है प्रॉब्लम, एक है कैटरेक्ट। क्या होता है? कैटरेक्ट, जिसे कहते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं उसको? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद खासकर आपने देखा होगा जब क्या होता है, कॉर्निया के ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है ना? किसके ऊपर? कॉर्निया के ऊपर। तो उसको हम लोग सर्जरी के माध्यम से ऊपर के लेयर को क्या करते हैं? उसको रिमूव करते हैं, जिससे कि आपको क्लियरली दिख पाए। अब देखो दूधिया कलर हो जाता है, दूध देखो व्हाइट कलर का, दूध कलर का, देखो उसे कहते हैं मोतियाबिंद कहते हैं। हाँ, ऑपरेशन, हाँ, कॉर्निया को चेंज करने का काम करता है। तो शायद आपको नहीं दिया हुआ है। ब्लाइंडनेस भी तो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है ना? फिर अच्छा एक और सुनो, एक और होता है एस्टिग्मेटिज्म। क्या होता है? हाँ, एस्टिग्मेटिज्म। सुनो इसमें क्या होता है, सुनो एक और प्रॉब्लम होता है एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या होता है? व्यक्ति को एक टाइम में एक ही लाइन दिखता है, मतलब वर्टिकल दिखेगा या तो हॉरिजॉन्टल दिखेगा। इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको? मैटिज्म, जो आपको शायद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबका? डिजीज खत्म सर, डिजीज खत्म। डिजीज खत्म। ओके,